हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल हमने आपको लेसन 16 हिंदी फर्स्ट से पढ़ाया था और आज आपका तो वैसे देखा जाए तो हिंदी सेकंड पढ़ाना था, लेकिन आज भी हम आपको हिंदी फर्स्ट ही पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये लेसन हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया था कल। तो कल हम आपको पेज नंबर 61 का रीडिंग करा रहे थे और 62 का भी कुछ शब्द हमने आपको रीडिंग कराया था, उसको समझाया था। ये लेसन हमारा है अशुद्धि शोधन, लेसन 16 से पेज नंबर 62 आज भी आपका चलेगा। तो आप लोग अपनी बुक निकाल करके रेडी रहिए। कल हमने आपको अवतार शब्द तक का रीडिंग कराया, आज हम उसके बाद के शब्दों का रीडिंग कराने जा रहे हैं। तो आप मेरे साथ साथ उन शब्दों को दोहराते जाइए, उनको उच्चारित करते जाइए ताकि आपकी समझ में उन शब्दों का सही उच्चारण समझ में अच्छे से आ सके। तो पहला शब्द है इसके बाद से पैदावार, जबकि सही शब्द हमारा होगा पैदावार। दूसरा शब्द हमारा है सन्यासी, सन्यासी, लेकिन इसका सही उच्चारण होगा सन्यासी, यानी अनुस्वार यहाँ पे प्रयोग किया गया है। अनुस्वार वैसे तो आधा न या कभी कभी म के रूप में भी हम प्रयोग में लाते हैं, लेकिन सन्यासी शब्द में हम अनुस्वार का तो उच्चारण अभी हमने कहा कि आधा न और म में होता ही है, लेकिन अब यहाँ इस शब्द में आधा न का भी प्रयोग होगा और अनुस्वार का भी प्रयोग होगा। यहाँ पे दोनों का प्रयोग एक साथ करके दिखाया गया है शुद्ध रूप के लिए, तब इसका उच्चारण सही रूप से होगा सन्यासी। इसके बाद हमारा शब्द आता है आशीर्वाद, जबकि सही उच्चारण होगा आशीर्वाद, क्योंकि यहाँ पे छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा में भेद करके दिखाया गया है। प्रभु, सही उच्चारण है प्रभु, शुरू, लेकिन सही उच्चारण होगा शुरू। अब कल हमने आपको र पर छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों मात्राओं के बारे में समझाया ही था, वही प्रयोग यहाँ भी किया गया है। सही उच्चारण के लिए शुरू में बड़ा ऊ की मात्रा का र में प्रयोग होगा। इसके बाद हमारा अगला शब्द आता है अनुकूल, जबकि सही उच्चारण होगा अनुकूल, क पर बड़ा ऊ का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद है संकट, जबकि सही उच्चारण है संकट। अत्याधिक, अत्यधिक। ईमान, ईमान, यहाँ पे छोटी ई और बड़ी ई वर्ण के रूप में यानी अक्षर के रूप में दिखाया गया है। ऐतिहासिक, जबकि सही उच्चारण हमारा होता है ऐतिहासिक। ईंधन, जबकि सही उच्चारण है ईंधन। सूरज, सूरज। जमुना, यमुना। नाराज, नाराज। पत्नी, पत्नी। पत्थर, जबकि सही उच्चारण है पत्थर। त आधा रहेगा, जबकि गलत वाले यानी अशुद्ध शब्द में दोनों थ का प्रयोग दिखाया गया है। ऋतु, ये हमारा अगला शब्द है ऋतु, जबकि सही उच्चारण होगा ऋतु, यहाँ री वर्ण के रूप में आया है। विवाह, सही उच्चारण है विवाह। कष्ट, सही उच्चारण है कष्ट। दर्शन, दर्शन। पूरन, पूर्ण। ग्रहणी, गृहिणी। झूठ, झूठ। प्रश्न, जबकि सही उच्चारण है प्रश्न। इधर, बड़ी ई करके दिखाया गया है इधर, जबकि सही उच्चारण होगा हमारा इधर। श्रीमती, श्रीमती। भुलाई और सही उच्चारण है भुलाई। आयु, आयु। विद्यालय, विद्यालय। शासन, सही उच्चारण है शासन। परमात्मा, परमात्मा। ईमान, ईमान। सौहार्द, सौहार्द। उपरोक्त, उपर्युक्त। तो इस तरह से ये शब्दों का प्रयोग करके दिखाया गया है। अब इसी प्रकार से यहाँ अगले पेज पर हम आएंगे, पेज नंबर 63 पर।
तो आप देखेंगे यहाँ पर वाक्यों में होने वाली अशुद्धियों के बारे में बताया गया है। वाक्यों को बोलते और लिखते समय भी हम लोग कई प्रकार की अशुद्धियाँ करते हैं। ऐसे ही कुछ अशुद्ध वाक्य और उनके शुद्ध रूप नीचे दिए जा रहे हैं, जिनको अब हम साथ साथ आपको पढ़ करके समझाएंगे। तो यहाँ पे एक तरफ आप देखेंगे कि अशुद्ध यानी गलत वाक्य दिए गए हैं और दूसरी तरफ शुद्ध वाक्य यानी सही रूप से उसको करके दिखाया गया है। अब आप देखेंगे कि पहला दिया है कि आप लोग क्या कर रहे हो। आप लोग क्या कर रहे हो। आप लोग अंत में हो का प्रयोग करके दिखाया गया है, जबकि आप लोग यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप लोग क्या कर। यहाँ पे कई लोगों के बारे में बात हो रही है, यहाँ किसी एक व्यक्ति के बारे में बात नहीं हो रही है। यहाँ लोग शब्द का प्रयोग होने के कारण हो की जगह है का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा शब्द है वृक्ष पर से पत्ते गिर रहे हैं। सही वाक्य हमारा होगा कि वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं। तीसरा, ये दोनों मेरी कलम हैं। सही उच्चारण है, ये दोनों मेरी कलमें हैं। सरिता पढ़ रहा है। सही है, सरिता पढ़ रही है। यहाँ लिंग के अनुसार इसका क्रिया शब्द सहायक क्रिया शब्द में भी परिवर्तन होगा। फूल के अंदर सुगंध है। ये अंदर शब्द का प्रयोग शुद्ध रूप में नहीं प्रयोग किया जाएगा। शुद्ध वाक्य में आएगा कि फूल में सुगंध है। सीता मेरी लड़की है। यहाँ पे लड़की शब्द का प्रयोग करके दिखाया गया है, जो कि वाक्य के अनुरूप सही सटीक रूप से प्रयोग में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे लड़की की जगह पर पुत्री शब्द का प्रयोग करके हम इस वाक्य को शुद्ध रूप से समझा सकते हैं कि सीता मेरी पुत्री है। सातवां, कृपया करके शोर मत करिए। कभी भी वाक्यों में करके आदि शब्दों का प्रयोग नहीं शुद्ध रूप में नहीं किया जाता है। कृपया शोर मत करिए। हम अभी दवा खाए हैं, जबकि सही रूप होगा कि हमने अभी दवा खाई है। क्या आप पानी पी लिए हैं? तो सही वाक्य होगा हमारा, क्या आपने पानी पी लिया है। आपकी जगह आपने शब्द का यहाँ पे प्रयोग करके वाक्य को सही किया गया है। नंबर 10, शिल्पा तीसरे मंजिल पर है, जबकि सही उच्चारण इसका होगा शिल्पा तीसरी मंजिल पर है। तीसरे की जगह पे यहाँ पे तीसरी शब्द का प्रयोग करके वाक्य को शुद्ध किया गया है। कल धूप अच्छा निकला था। शुद्ध रूप है कल अच्छी धूप निकली थी। यहाँ पे लिंग के अनुरूप प्रयोग किया गया है, निकला और निकली। धूप शब्द जो है स्त्रीलिंग में आता है, इसलिए इसके साथ निकला शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसलिए यहाँ पे निकली शब्द का प्रयोग करके इस वाक्य को शुद्ध किया गया है। नंबर 12वां देखिए आप, तुम कपड़ा पहन रहे हो। शुद्ध रूप होगा तुम कपड़े पहन रहे हो। कपड़े। नंबर 13 यानी 13वां नंबर, दुकान पर बड़ा भीड़ लगा था। शुद्ध उच्चारण होगा दुकान पर बड़ी भीड़ लगी थी। मेरे को पढ़ना नहीं है। मेरे को वाक्य सही मेरे को जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो सही नहीं है, इसलिए मुझे पढ़ना नहीं है हमारा शुद्ध रूप वाक्य का ये बनेगा। आखिरी है हमारा, आखिरी में 15 नंबर पे अनेकों लोग जा रहे हैं। शुद्ध उच्चारण में हम कहेंगे वाक्य में कि अनेक लोग जा रहे हैं। अनेक जो शब्द है
वो भी बहुवचन के लिए है और लोग शब्द भी हमारा बहुवचन के लिए ही है। तो अनेकों यहाँ पे उचित नहीं है। अगर लोगों होता, अनेकों के साथ लोगों का प्रयोग होता तो उसमें सुधार किया जा सकता, लेकिन अनेकों के साथ लोग शब्द का प्रयोग नहीं होगा। तो इसको एक समान किया जा रहा है कि अनेक लोग जा रहे हैं। तो इस तरह से ये आपका शब्द और वाक्य दोनों पूरा हो गया। अब इसमें अभ्यास में आप देखेंगे, नीचे दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। पूरन, इसका सही उच्चारण होगा पूर्ण। दर्शन, दर्शन। प्रश्न, सही उच्चारण है प्रश्न। आयु, आयु। इधर, इधर। संकट, संकट। कष्ट, कष्ट। पत्थर, सही उच्चारण है पत्थर। अवतार की जगह पर अवतार, ऊपर की जगह ऊपर, शुरू की जगह शुरू, अनुकूल की जगह अनुकूल, आशीर्वाद, आशीर्वाद। आहार, आहार। अत्याधिक, अत्यधिक। शासन, शासन। तो ये हमारा शब्दों का हो गया है। अब इसके बाद से आपको नीचे सेकंड क्वेश्चन में आप देखेंगे कि निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को घेरिए। अब इसमें से आप देख रहे हैं कि 3 शब्द दिए गए हैं, जिसमें से एक आपका सही है, बाकी 2 अशुद्ध है। जैसे झूठ, झूठ, झूठ। तो हमारा दूसरा नंबर पे जो दिया है झूठ, वो हमारा सही उच्चारण होगा, सही शब्द है। ख पर देखिए परसन, प्रसन, प्रश्न। तो हमारा सही क्या है प्रश्न। तीसरा नंबर का जो दिया है शब्द प्रश्न का, वो हमारा सही है। ग्रहणी, गृहिणी, गृहिणी। तो गृहिणी यानी तीसरे नंबर पे जो दिया है वो आपका सही है। ऋतु, ऋतु, ऋतु। तीसरे नंबर पर जो ऋतु दिया है ऋषि वाला री दे करके, वो हमारा सही शब्द है। यमुना, जमुना, यमुना। तो हमारा सही शब्द क्या है यमुना, पहले नंबर पे जो दिया है। इसी तरह से वाक्य के रूप में भी अशुद्धियां करके दिखाई गई हैं, उनको आपको शुद्ध करना है। ऐसे तो हम आपको ओरल एक बार समझा दे रहे हैं, इसका PDF देंगे, तब आप लोग अपना कॉपी में बुक में उसको कंप्लीट करिएगा। मेरे को कल इलाहाबाद जाना है। मेरे को, अभी हमने आपको समझाया कि मेरे को नहीं लिखा जाता है, ना ही बोला जाता है, तो उसकी जगह पे हम क्या प्रयोग करते हैं मुझे। मुझे कल इलाहाबाद जाना है। स्कूल पर भीड़ लगा था। स्कूल पर भीड़ लगी थी, पर नहीं में। स्कूल में भीड़ लगी थी। बालक पढ़ती है, शुद्ध उच्चारण होगा। बालक पुल्लिंग है तो उसके साथ क्रिया शब्द हमारा ता लगेगा। पढ़ता है, बालक पढ़ता है। हम अभी खाना खाया है, सही उच्चारण होगा हमारा हमने अभी खाना खाया है। आप लोग क्या कर रहे हो, सही है उच्चारण आप लोग क्या कर रहे हैं। पेड़ पर से फल गिर रहे हैं, सही उच्चारण होगा हमारा पेड़ से फल गिर रहे हैं। बच्चे स्कूल जा रहा है, बच्चे हमारा बहुवचन शब्द है, इसलिए उसके साथ क्रिया भी हमारी बहुवचन की ही प्रयोग में आएगी। तो हमारी क्रिया है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। पिताजी बाजार को जा रहे हैं। यहाँ पे को शब्द अशुद्ध वाक्य बना रहा है, इसलिए को शब्द को अगर हम हटा देते हैं तो हमारा सही वाक्य बनेगा कि पिताजी बाजार जा रहे हैं। ये दोनों मेरी किताब है, सही वाक्य हमारा बनेगा ये दोनों मेरी किताबें हैं। तुम क्या करता है, शुद्ध उच्चारण होगा तुम क्या करते हो। ये हम आपको PDF बनाकर देंगे ही, लेकिन अब आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त करेंगे हम। जाने से पहले आप लोग अपना आज का होमवर्क नोट कर लीजिए।
अभ्यास का प्रश्न पहला। गृह कार्य का आरंभ करें। अभ्यास में ये प्रश्न पहला, तो रफ कॉपी में लिखिए। जो हमने अभी आपको अभ्यास का पहला प्रश्न समझाया है, वैसे तो वो बुक में दिया ही है, लेकिन अगर आप देख करके उसको पहले ही लिख लेंगे तो लिखने को तो आप लिख लेंगे, लेकिन वो आपकी समझ में नहीं आएगा। तो एक बार आप बुक में जो शब्द दिए गए हैं उनको एक बार फिर से एक बार ओरल उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन को नोट करके उसको आप उसका आंसर रफ कॉपी में लिखिएगा।